अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है काशान अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ेड इन्फॉर्मेशंस। मैं आज जो स्टोरी लेकर आया हूँ बहुत ही खौफनाक स्टोरी है और बहुत खौफनाक वाक़या है ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त अदनान ने मुझे अपना वाक़या शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है शेयर करूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये स्क्रीन पर आ रहा है, इस पे शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी जो स्टोरी होगी हम उसको नरेट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हम चाहेंगे कि आपकी स्टोरी को नरेट करा जाए ताकि ऑडियंस को जो है सुनने में भी मज़ा। चलाएं, हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है कि ट्रक ड्राइवर की स्टोरी है। उन्होंने मुझे बताया कि हमने जो है लाहौर से जो है कश्मीर तक का सफ़र तय करना था। हमने जो है सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने बताया उस टाइम पे जो है ना हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, यानी कि बारिश के आसार थे कि बारिश हो। तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी। हम सड़क के ऊपर जा रहे थे, वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना वहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात। हम चलते गए। हमारे फिर थोड़ा सा आगे जाने पर जो है बारिश जो है बहुत तेज़ स्टार्ट हुई। बारिश जो है ना बहुत तेज़ हुई, बहुत मतलब कि वो इस तरीके से बता रहे थे कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गए। फिर हमने मुनासिब समझा कि गाड़ी को हमने थोड़ी देर कहीं पार्क कर दिया जाए ताकि हम जो है इस बारिश को थोड़ा, जब तक हल्की हल्की हो जाएगी तो हम जो है सफ़र का आगाज़ करेंगे अपना ना। तो इस तरीके से उन्होंने गाड़ी को पार्क कर दिया। अब उन्होंने बताया कि एक साइड पे हमारे खाई थी और एक साइड पे कुछ बहुत ही घना जंगल था। हमें खौफ भी आ रहा था। खैर हमने आयतल कुर्सी पढ़ी और जो है ना हम गाड़ी को लॉक करके अंदर ही हमने वेट करा। और बारिश इस कदर हो रही थी कि सामने बिल्कुल लाइट से भी कि सामने का रोड हमें नहीं दिख रहा था, इतनी धुआंधार बारिश थी। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने थोड़ा सा वेट किया, बारिश अब थोड़ी सी थमी थी। फिर हमने जो है आगे गए, गाड़ी को स्टार्ट किया। थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि हमारी गाड़ी का टायर जो है जाम हो रहा था। तो टायर जाम हो रहा था। उस्ताद ने मुझे बोला कि ठीक है मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, आप जो है ना उतर के जो है टायर को आप चेक करें। जब मैं नीचे उतरा तो यकीन करें काशन भाई कि टायर इतना गर्म हो रहा था कि मुसा टायर की भी एक लिमिट होती है, तकरीबन 2 घंटे चलता है तो टायर जो है ना, फिर तब जाके जो है ट्रक का टायर गर्म होता है। उसने मुझे बताया कि काशन भाई हमारे जो ट्रक का जो टायर था वो भी, उसके जो ब्रेक थे बिल्कुल लूज़ थे, बहुत हल्के ब्रेक थे और हम नॉर्मली स्पीड में जा रहे थे कि हमने बोला हमें जो है कोई इतनी ब्रेक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये करने के बाद फिर मैं आके ट्रक में बैठ गया। उस्ताद ने बोला क्या हो गया काम? मैंने बोला जी हो गया उस्ताद। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थे, फिर थोड़ा सा 15 मिनट का सफ़र हमने तय किया होगा। फिर जो है ना बहुत ही स्मेल आने लगी गाड़ी के अंदर टायर जो है ना जलने की। हमने गाड़ी रोकी। मैंने जब उतर के देखा तो टायर के अंदर से धुआं निकल रहा था। तो मेरी तो रूह फना होने लगी क्योंकि मैंने ख़ुद जो है ना टायर के जो है ब्रेक को बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा लूज़ करा था, जिसकी वजह से टायर रगड़ में नहीं आ रहा था। तो वो अपनी ही लैंग्वेज में मुझे बता रहा था, वो ही मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि स्टोरी बहुत अच्छी जो है ना नरेट हो ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने जब ब्रेक देखा तो ब्रेक के जो साइड ब्रेक शू वगैरह बता रहे थे वो बोलने फिर से वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे। ऐसा मुमकिन नहीं था कभी भी। हमने जो है ना 25 साल की सर्विस के अंदर जो है ना कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि 15 मिनट चलने के बाद गाड़ी का टायर जो है वो जो है ना हीटअप होने लगे। खैर मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके उसके जो है ब्रेक टाइट कर दिया। ये माजरा फिर मेरे उस्ताद को भी नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने भी मुझे बोला ये माजरा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर उन्होंने थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने टायर ब्लास्ट हो गया उनका। वो उतरे, अपना जो है ना टायर वगैरह चेंज करने लगे। इतने के अंदर एक गाड़ी गुजरती है वहाँ से ना, वो बोलते हैं कि आपने हमें बार बार इशारा दिया है कि हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी के अंदर, वो बोल रहे हैं चल छोड़ दी। खैर उस मेरे उस्ताद ने बोला तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो खुद आपके सामने नीचे जो है ना टायर चेंज कर रहे हैं। बोले नहीं, आपने मुझे हेडलाइट से इशारा दिया रुकने का। अरे खैर इतनी बहुत ज़्यादा ही बेज़बाजी हो गई, यहाँ तक कि कोई ना मामला जो है लड़ाई की तरफ चले गए। उस्ताद को तब भी माजरा समझ में नहीं आया, लेकिन काशिन भाई आप यकीन करें मेरी रूह फना हो गई थी जब उन्होंने बोला कि जो है ना आपने हेडलाइट्स दी हैं रुकने के लिए। खैर मैं वहाँ जो है थम गया, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनको कुछ बोल पाऊँ, ना मैं अपने उस्ताद को कुछ बोल पा रहा था, ना सामने वाले बंदे को। जो ट्रक सामने से आ रहा था उसने भी ये सोचा यार ट्रक में तो कोई भी नहीं है, खैर ये हेडलाइट्स के जो है ना इशारा किसने दिया है मुझको।
कहने लगा ट्रक ड्राइवर के, यार मेरा यहाँ से रोज़ का आना जाना है, आप जो ऐसा करें कि आप यहाँ से जो है ना जितनी जल्दी हो सके आप अपना टायर चेंज करके निकल जाएं। खैर हमने टायर चेंज करा। काशन भाई हमने टायर चेंज करने के बाद थोड़ा सा ही गाड़ी में बैठने के बाद आगे सफ़र हमने स्टार्ट किया। तो कश्मीर के रास्ते में एक जो है ना पहाड़ी के ऊपर से रास्ता जाता है, वो पहाड़ी का नाम मैं भूल गया, उन्होंने मुझे बताया था। बोलने वो पहाड़ी जो है इस तरफ से राउंड होती है और साइड में से निकल के फिर ऊपर की तरफ जाती है। उस पहाड़ी के ऊपर हम चढ़े और दोनों तरफ हमारे जो है ना जंगल था, घना जंगल, ऊपर अंधेरा था। सिर्फ समझ लें हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती हैं वही होती हैं और उसी के अंदर जो रोशनी थी वो थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी उस टाइम पे भी। हमने जो है आगे बढ़ना स्टार्ट किया, चढ़ाई पे जाते रहे। एक टाइम पे हमारे सामने से बिल्कुल काली बिल्ली गुजरी। हमने थोड़ा सा सब्र किया, जो फिर वो जब निकल गई है तो फिर हमने फिर गाड़ी को आगे अपने सफ़र को रमा दमा किया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद बिल्कुल ही सामने जो है ना मेरे को साइड ग्लास से मैंने देखा कि हमारे पीछे जो है एक गाड़ी आ रही है। अब एक गाड़ी हमारे लेफ़्ट पर थी, एक गाड़ी जो है हमारे राइट पर थी ना। थोड़ा सा आगे पहुंचने के बाद कोई तकरीबन 8 किलो 9 किलोमीटर दूर जाने के बाद जो है ना हमारे को वो दोनों गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हुई नज़र आई। हम वहाँ पर रुके, हमें थोड़ा सा डाउट फील हुआ तो हम रुके वहाँ पर ना। तो हमने देखा उस गाड़ियों में कोई भी नहीं था। खैर उस्ताद ने बोला यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। हम गाड़ी में बैठे, फिर से जो है हम लोग ना अपने सफ़र के लिए रवा दवा हो गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम दोनों ने फिर से, हम लोगों को गाड़ी की आवाज़ आई, हमने फिर साइड ग्लास से देखा, वो दोनों गाड़ियाँ आप यकीन करें हमारे पीछे चल रही थी। और हमने जब गाड़ी रोकी है हमने फिर उतर के देखा, घबराहट के मारे जब हम उतरे हैं गाड़ी से, अपनी गाड़ी से उतर के बिल्कुल पीछे गए दबे पाँव से ना, जब हमने देखा तो उन दोनों गाड़ियों में कोई नहीं था, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी। तो हमारी रूह फना हो गई। उस्ताद भागते हुए जल्दी से स्टेयरिंग की तरफ आया और मैं भी जो है ना गाड़ी के अंदर आके बैठा। हमने जो फिर घेर मारा है, बड़ी स्पीड के अंदर हम लोग निकले वहाँ से ना। इतनी स्पीड कर ली थी कि गाड़ी उस्ताद से भी जो है ना कंट्रोल नहीं हो रही थी, बस चले जा रहे थे। और जो है ना यकीन करें आयतल कुर्सी में पढ़ता रहा आँखें बंद करके। उस्ताद जितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे कभी मैंने उनको इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ देख ली थी उन्होंने। तो फिर एकदम जो है ना वही गाड़ी बिल्कुल हमारी सामने आई और आते ही बिल्कुल गायब हो गई। उस्ताद से स्टेयरिंग बिल्कुल नहीं संभल रहा था। मैं हिम्मत करके नीचे उतरा। मैं भी बहुत डरता था काशन भाई, मैं भी जो है ना बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और मैं नीचे उतरा। जब मैंने देखा तो मेरी रूह फना हो गई। मेरे पीछे एक औरत खड़ी हुई थी और मुसलसल उसका चेहरा मुझे जो है ना सही से ज़ाहिर नहीं हो रहा था काशन भाई, लेकिन मुसलसल वो जो है ना दबी आवाज़ में हंस रही थी और कुछ ना कुछ बोल रही थी मुँह में ना। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी दफ़ा जब मैंने पूछा कि आप कौन है, तो वो जो भी शे थी वो मेरी आंखों से गायब हो गई। फिर तो मेरा काशन भाई क्या हाल होगा आप जानते हैं। तो खैर मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा। मैंने दोनों गेट जो है ना लॉक कर लिए, साइड ग्लास बिल्कुल लॉक कर लिए, बिल्कुल ना लॉक करके मैं बैठ गया और सारी लाइट्स जो है मैंने ऑफ़ कर दी। ऑफ़ करने के बाद जो है बस मैं जो है ना अल्लाह को याद कर रहा था कि अल्लाह यार किसी तरीके से जो है हमारी यहाँ से निकलें, किसी तरीके से कि कोई गैबी मदद आ जाए जो हम यहाँ से निकल जाएं। खैर अल्लाह का नाम लेके हमने गाड़ी स्टार्ट करी, लेकिन हमने सारी लाइट्स जो है ना ऑफ़ रखी थी। हम जो है स्लो स्लो आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। आगे जाने के बाद जो है हमारा ट्रक जो है बिल्कुल ही आप समझ लें बंद हो गया। बोला अब सुबह तक का यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए। इतने के अंदर एक गाड़ी आई, वो हमारा जो है गेट को जो है ना नॉक कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने जो है ना उतरने की हिम्मत भी नहीं थी बिल्कुल भी। हमने देखा कि बंदा वहाँ से गाड़ी से निकला। उसने बोला कि आप लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कुछ बोल सकें ना। खैर मैंने हिम्मत करके साइड ग्लास खोला तो मैंने उसको बोला सर हमारे साथ जो भी मामलात हो रहे हैं हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, हम दोनों बहुत डरे हुए हैं। कोई अजीब सी शे है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, आप हमारी मदद करें। खैर उसने बोला कि आप आएँ, आप दोनों हमारे साथ चलें गाड़ी के अंदर। हम जो है आपको 4 किलोमीटर के रास्ते हम पे वहाँ पे हम आपको ड्रॉप कर देंगे। आप जो है सुबह होने तक का इंतज़ार करते हैं या उसी के साथ मैकेनिक है उसको ले आके आप अपना ट्रक जो है ना चेक करवा सकते हैं। खैर हम उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठ गए और हमने नोट नहीं किया, इतना अंधेरा था आप यकीन करें कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। हमने जो है गाड़ी के अंदर हम बैठ गए उसके साथ। हम गाड़ी के अंदर बैठे ही हैं, उसने गाड़ी स्टार्ट करके जो इतनी स्पीड में वो जा रहा था, और जब
हम दोनों आंखें बंद करके बैठे थे उस्ताद और मैं ना। जब हमने आंखें खोली हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, ड्राइवर सीट के ऊपर कोई भी नहीं था। गाड़ी अपने आप चल रही थी। हम दोनों को तो ये देख के बहुत ज़्यादा ही रूह फन हुई, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम कूद भी नहीं सकते थे, गाड़ी इतनी स्पीड के अंदर थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जंगल के अंदर वो गाड़ी टर्न हो जाती है और इतनी स्पीड के अंदर जा रही होती है जैसे कि वो कोई मैप के ज़रिए जा रहा हो। बिल्कुल इतनी तंग जगह से ना इतनी स्पीड से वो गाड़ी निकाल रहा था। जाते 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 उसने एक जगह गाड़ी जो है ना खुद ही रुक गई है। गेट खुले दोनों, जैसे ही हम गेट से उतरे भागने के लिए, हमने देखा सामने एक हवेली है। अब हमने बोला अब यहाँ जाना भी ठीक नहीं है, गाड़ी खुद ब खुद आई है। खैर उस्ताद को कुछ समझ में नहीं आया, वो हवेली रोशनी थी ना, रोशनी की तरफ वो भागे। आगे जाते रहे, जब हमने देखा था वो तो हवेली बहुत ज़्यादा ही करीब थी। हम जितना भागते जा रहे वो हवेली दूर होती जा रही है। आप यकीन करेंगे, फिर मैंने जो अल्लाह का नाम लिया, फिर हमने जो दोबारा भागना स्टार्ट किया है, तो आप यकीन करेंगे 2 सेकंड के अंदर हम हवेली के अंदर थे। हवेली के अंदर गए तो वहाँ पे जो है ना बहुत ही पुराने ज़माने की जो है ना चीज़ें थी। पुराने ज़माने का बेड था। हमें देखकर जो है ना बहुत जो है ना खौफ आ रहा था उन चीज़ों को देखकर। मैंने तो खैर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मेरे उस्ताद ने हाथ लगा कर देखा और वो एक सोफ़े के ऊपर बैठ गए। मैं जो है ना बड़ी हैरानी के साथ उस जगह को देख रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। और उस जगह के अंदर ना कोई पंखा भी नहीं था। आजकल का तो जदीद दौर है कि एसी वगैरह का सिस्टम है, एसी वगैरह का निज़ाम है यहाँ पे जो कूलिंग करता है। वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिसकी वजह से कूलिंग हो। कूलिंग इतनी ज़्यादा थी कि आप 5 मिनट आप रुकते काशन भाई, वहाँ जो है ना ठंड का बहुत ज़्यादा माहौल था। मेरी तो कुल्फ़ी जम रही थी। खैर अब वहाँ पे भी पता नहीं कैसा एहसास हो रहा था कि किस तरीके की यहाँ पे जो है ना चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे महसूस सब हो रहा था कि मेरे पास कोई चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन उस्ताद को ये चीज़ें महसूस नहीं होती। खैर मैंने उस्ताद को बोला, वो उस्ताद यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलें। खैर उस्ताद मेरे साथ जो है मेरा साथ दे रहे थे। मैं जो है उतरा, हवेली से बाहर निकला ही था, उस्ताद भी पीछे पीछे भागते भागते आए मेरे पास ना। हमने वही गाड़ी दोबारा देखी, तब मेरा गौर गया, तब मैंने गौर किया वही गाड़ी के अंदर हम आए थे, जो गाड़ियाँ हमारे दो आपस के अंदर पीछे दोनों साइड ग्लासेस में दिख रही थी। तब मैंने बोला बस ये, फिर मैं समझ गया ये कुछ और ही मखलूक है। मैं जितनी स्पीड में हो सके मैं भागता हुआ जंगल से बाहर निकला, अपने ट्रक के पास आया। इतने में उस्ताद भी पीछे से आए। उस्ताद भी ट्रक की तरफ आए और ट्रक के अंदर बैठ गए। हमने जो है ट्रक के जो है साइड ग्लासेस वगैरह लॉक करे और जो है ना फिर गेट भी लॉक करे। उस्ताद ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे, उन्होंने सलफ मारा तो आप यकीन करें हमारी गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो गई। चलें, मैंने आपको अभी बताया था 4 किलोमीटर तक हम जा रहे थे, लेकिन वो 4 किलोमीटर नहीं हुआ था। 1 किलोमीटर जाने पर ही जो है साइड के अंदर जंगल हो रहा था, आ रहा था, तो उसी के अंदर वो गाड़ी खुद ब खुद टर्न हो गई थी। तो हम भागते भागते अपने ट्रक की तरफ आए, हम बैठे। हमने जैसे ही सलफ मारा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। खैर गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ज़्यादा तेज़ हम जो ना भगा भी नहीं सकते थे उसको। नॉर्मल स्पीड के अंदर निकले। खैर निकलने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद हम बिल्कुल, आप यकीन करें काशन भाई, बिल्कुल ओके कंडीशन में हमारा ट्रक था। वो पता नहीं क्या ही हमारे साथ हादसात हो रहे थे, हमें खुद समझ में नहीं आया। और रात तक आप यकीन करें ट्रक का जो अगला हिस्सा था ना, अगले हिस्से का बैंड होता है, वो इंजन के साथ जुड़ा होता है, वो गेट खुलता है। वो बता रहे हैं इस तरीके से स्क्रैचेस थे उसके ऊपर रात में, और इस तरीके से वो डैमेज हुआ हुआ था कि आपको मैं बता नहीं सकता। सुबह तक हमने देखा हमारा ट्रक पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत था, और कलर वगैरह भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो खैर जो भी शे थी हमें सिर्फ तंग करना चाह रही थी, या वो चाह रही थी कि हम इस रास्ते से ना जाएं, उनको अच्छा ना लगा हो हमारा जाना। होते हैं ऐसे मामलात, काफ़ी मामलात हो जाते हैं कि रात में जो है आपके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं। अगर आप चीज़ों से डरते हैं तो ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती हैं चीज़ें। खैर हमने नाश्ता वगैरह किया, हमने ट्रक स्टार्ट किया, अल्लाह का नाम लिख के अपनी मंज़िल की तरफ निकले। हम जैसे ही कश्मीर पहुँचे हैं, और मैंने आपको बताया नहीं था हम कश्मीर किस हवाले से जा रहे थे। तो काशन भाई हम कश्मीर जा रहे थे। हमने लाहौर से जो है ना एक घर से हमने सामान उठाना था, वो सामान उठा के हमने दूसरे घर में शिफ्ट करना था कश्मीर के अंदर। तो हमने वो किया। खैर हमने करने कराने के बाद हमने बोला हम रात यहीं गुजारेंगे, और फिर सुबह अपने लाहौर के लिए निकलेंगे।
और फिर हमने सुबह का सफ़र तय किया, वहाँ से फिर सुबह निकले। चहल पहल होती है सुबह उन रोडों पर ना, तो सुकून से हम अपने घर आ गए। तो ये मेरे दोस्त अदनान ने मुझे दिया था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक कि आप अपना ख्याल रखें और आपकी फ़ैमिली को, और आपको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशान अंसारी।